केदारनाथ धाम में अब सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन की व्यवस्था को बदल दिया गया है। तीर्थ पुरोहित के भारी विरोध के बाद सरकार और प्रशासन को अपना फैसला बदलना पड़ा। आखिरकार पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सभी श्रद्धालुओं को बाबा केदार के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। सरकार की अनुमति के बाद केदारनाथ में मंगलवार से ही सभी तीर्थ यात्रियों को गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन का मौका मिलना शुरू हो गया। सोमवार को केदारनाथ में प्रशासन और बीकेटीसी के अफसरों की तीर्थ पुरोहितों के साथ हुई वार्ता के बाद ये फैसला। अभी तक यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए गर्भगृह की जगह सभा मंडप से ही दर्शन कराया जा रहा था। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चार धाम यात्रा को लेकर सचिवालय में बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को वीआईपी दर्शन का विरोध किया। वहीं सभी यात्रियों को समान रूप से गर्भगृह में दर्शन की मंजूरी देने की मांग की। इस पर केदारनाथ यात्रा मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह और बीकेटीसी के एग्जीक्यूटिव अफसर आरसी तिवारी ने डीएम से बातचीत के बाद यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के गर्भगृह में जाकर दर्शन कराने का निर्णय लिया। 10 मई को चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से केदारनाथ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। केदारनाथ में हर रोज करीब 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसको देखते हुए बीकेटीसी और जिला प्रशासन ने गर्भगृह की जगह सभा मंडप से श्रद्धालुओं को दर्शन कराना शुरू कर दिया था। आरसी तिवारी ने कहा कि मंगलवार से ही सभी यात्रियों को समान मानते हुए गर्भगृह में बाबा केदार का दर्शन कराया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को पूर्ण सम्मान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले हर तीर्थ यात्री हमारे अतिथि है, उनकी सुविधा और सहूलियत को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। चार धाम यात्रा में लगे सुरक्षा कर्मियों को सीएम धामी ने अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी। सभी यात्रियों के साथ समान व्यवहार बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ यात्रियों से अमर्यादित व्यवहार की शिकायत न आए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगर इस प्रकार के मामले आए तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। सीएम ने तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए टूर ऑपरेटर्स को एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि ऐसे तीर्थयात्रियों को दूसरे तीर्थ का या पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाए। चार धाम में केवल रजिस्ट्रेशन कराकर आने वालों को ही अनुमति दी जाए। सीएम धामी ने पुलिस और पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों को धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन की कार्य योजना बनाए। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने सोमवार को वीआईपी गेट पर कुछ देर धरना देकर वीआईपी दर्शन का विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के विरोध में नारेबाजी की। पुरोहितों का कहना था कि वीआईपी दर्शन पर रोक के बावजूद मंदिर समिति अपने लाभ के चक्कर में शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रही है। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि वीआईपी दर्शन के कारण लाइन में लगे भक्तों को घंटों तक दर्शन के लिए रुकना पड़ता है। केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी उमेश पोस्ती का आरोप है कि कुछ दिनों तक वीआईपी दर्शन बंद रहने के बाद मंदिर समिति ने फिर से वीआईपी दर्शन कराना शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहित का आरोप है कि सोमवार को 300 रुपए की पर्ची काटकर भक्त वीआईपी दर्शन कर रहे थे। इसी को देख तीर्थ पुरोहित ने विरोध कर मंदिर के वीआईपी दरवाजे पर धरना दिया और मंदिर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि मंगलवार से प्रशासन और सरकार की ओर से व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।